वक्फ बिल पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान का सीएए एनआरसी पर झूठ फैलाने वाले वक्फ पर फैला रहे हैं झूठ। रिजिजू ने कहा कि ईद के दिन वक्फ बिल पर झूठ ना फैलाएं, हम संसद में हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार। रिजिजू ने कहा कि देश में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित, कोई किसी की जमीन कैसे छीन सकता है, ये देश संविधान और कानून से चलता है। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान बोले कि लोकसभा में वक्फ बिल पर पारित हो पाना मुश्किल है, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। वारिस पठान की नीतीश चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान को चेतावनी, कहा अगर बिल का समर्थन किया तो देश के मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा, ओवैसी इस पर राजनीति कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ साजिश रच रही है सरकार। अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का बयान। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस में वक्फ संशोधन विधेयक का किया समर्थन, कहा कि वर्तमान में वक्फ बोर्ड के नियम भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के अनुरूप नहीं है। ईद के मौके पर वक्फ बिल का विरोध, कई शहरों में काली पट्टी बांधकर नमाजियों ने ईद की नमाज पढ़ी। भोपाल में ईद की नमाज पढ़ी गई, नमाजियों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की है। वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। वक्फ संशोधन बिल पर अखिलेश का केंद्र पर हमला, कहा ज्यादातर दल बिल के खिलाफ, सपा भी बिल का करती है विरोध। वक्फ बिल के विरोध में बोले सपा नेता अबू आजमी, काली पट्टी सरकार को मैसेज, वक्फ की जमीन सरकार की नहीं। भोपाल में ईद के दिन फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर, युवाओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में दुआ पढ़ी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईद के मौके पर गांधी मैदान पहुंचे, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने स्वागत किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद पर शुभकामनाएं दी, कहा ईद के लिए लंदन से जल्दी वापस आए। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि राजनीतिक पार्टियां करवाती हैं दंगा, में अकेली ही 100 के बराबर हूं, जिंदगी देने को तैयार, लेकिन आइडियोलॉजी नहीं छोड़ सकती। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा का ममता सरकार पर वार, का एक समुदाय की है मुख्यमंत्री, राज्य में जंगल राज। मेरठ में मुस्लिम समुदाय के दो गुटों में झड़प, फायरिंग और पथराव, एक शख्स को गोली लगी, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मेरठ ईदगाह में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर, नमाज के बाद दिखाए फिलिस्तीन के बैनर, गाजा में इजरायली हमले रोकने की मांग। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और नमाजियों में झड़प, नमाजियों ने जमकर नारेबाजी की। ईदगाह में जगह न होने पर पुलिस और नमाजियों के बीच में कहासुनी, दूसरी शिफ्ट में नमाज पुलिस ने करवाई। राजस्थान के बारां में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, नमाज के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में लहराए गए झंडे। बारां में पोस्टरबाजी और नारेबाजी को लेकर एक्शन में पुलिस, 14 नामजद, 10 से ज्यादा अन्य लोगों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। राजस्थान के टोंक में नमाज के बाद जुलूस निकालने की कोशिश, पुलिस ने रोका। हापुड़ में भी पुलिस और नमाजियों के बीच में झड़प हो गई। ईदगाह में जगह भरने से नमाजियों को रोकने पर बहस हुई, समझाने के बाद लौटे नमाजी। हरियाणा के नूंह में दो पक्षों में हिंसक झड़प, ईद की नमाज के बाद आपस में मिल गए लोग। मुंबई के मलाड में दो पक्षों के बीच में झड़प हो गई, भगवा झंडे को लेकर विवाद, मुस्लिम पक्ष पर मारपीट का आरोप। मलाड मारपीट मामले में पुलिस का एक्शन, अरशान शेख नाम के आरोपी को हिरासत में लिया। मलाड हिंसा पर बोले शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम, जिन्होंने मारपीट की उन पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। भीड़ मस्जिद में हुए धमाके की जांच एटीएस ने शुरू कर दी है, 2 आरोपियों से एटीएस ने की पूछताछ। बिहार के दरभंगा में नवरात्रि के पहले दिन बवाल, श्रद्धालुओं पर किया गया पथराव। मुस्लिम समुदाय पर पत्थर फेंकने का आरोप है, पथराव के बाद इलाके में तनाव। हरियाणा के हिसार के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया, कई परियोजनाओं की शुरुआत। शाह ने हिसार में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, बोले कि 10 साल में मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हेल्थ सेक्टर में भी बड़ा बदलाव। शिक्षा नीति पर सोनिया गांधी ने एक अखबार में लिखा लेख, सरकार पर साधा निशाना, कहा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अपने 3 कोर एजेंडे को लागू करने में जुटी हुई है। सोनिया के लेख पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, बोले शिक्षा का अब भारतीयकरण हो रहा है, इससे सोनिया गांधी दुखी क्यों है। पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर संजय राउत बोले कि रिटायरमेंट का आवेदन लिखने के लिए शायद संघ मुख्यालय गए थे प्रधानमंत्री। बिजली कटौती को लेकर आतिशी का हमला, कहा बीजेपी सरकार आने के बाद बड़े पावर कट। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले कि विधानसभा का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही होगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश के गुना में धूमधाम से मना फागत महोत्सव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आदिवासी समुदाय के साथ डांस किया। रोहिणी के काली माता मंदिर पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, दूसरे नवरात्रि पर मां का आशीर्वाद लिया। आज नवरात्रि का दूसरा दिन। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे सीएम धामी, फूड पॉइजनिंग के चलते भर्ती मरीजों से मुलाकात कर हालचाल जाना। अप्रैल से जून तक सामान्य से अधिक गर्मी पड़ेगी, ज्यादातर राज्यों में लू चलने की संभावना है। पंजाब में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए गवर्नर गुलाब चंद कटारिया पद यात्रा करेंगे। 3 से 8 अप्रैल तक गुरुदासपुर और अमृतसर में यात्रा करने वाले हैं। दिल्ली में 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद, पुलिस को बड़ी सफलता, ड्रग नेटवर्क के 5 सदस्य गिरफ्तार।
ड्रग सिंडिकेट में गिरफ्तार लोगों में 4 नाइजीरियन शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस एक्शन की तारीफ की है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाला डायरेक्टर सनोज मिश्रा गिरफ्तार। रेप मामले में बेल खारिज होने के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया है। दिल्ली के नबी करीम थाने में सनोज के खिलाफ केस हुआ था दर्ज। झांसी की एक युवती को फिल्मों में काम दिलाने का लालच देकर रेप करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग को काबू में ले लिया गया है। नोएडा में लैम्बोर्गिनी कार हादसे में आरोपी ड्राइवर को जमानत। कल गाड़ी से टक्कर लगने से 2 लोग हो गए थे जख्मी। मथुरा में पुलिस टीम पर उपद्रवियों का हमला। अपराधियों को पकड़ने की पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। मुस्लिम बस्ती से पुलिस पर बरसाए गए पत्थर। मथुरा में पुलिस टीम पर हमले के बाद एक्शन में प्रशासन। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश जख्मी हुआ। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने मौके से कारतूस और सोने की चेन बरामद की। गिरफ्तार बदमाश की पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आपस में भिड़ गए व्यापारी। टाउन नई धान मंडी में जमकर चली लाठियां। व्यापारियों में विवाद की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, मामला शांत करवाया। कर्नाटक के दावणगेरे पुलिस ने बैंक चोरी का मामला सुलझाया। 17 किलो गोल्ड के साथ 6 लोगों को अरेस्ट किया। पिछले साल अक्टूबर में चोरी हुई थी। बिहार के भागलपुर में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने जमकर काटा बवाल। आवेदन प्रक्रिया शुरू न होने के चलते विरोध। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बुलडोजर और ट्रक की छतों पर चढ़कर प्रदर्शन। शिमला के चौरा मैदान में व्यावसायिक शिक्षकों का प्रदर्शन। अपने लिए स्थायी नीति बनाने की मांग। जयपुर में विधायक रफी खान और रोडवेज के चीफ मैनेजर में जोरदार बहस। रोडवेज की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर दोनों में बहस हुई। राजस्थान के जोधपुर में पानी को लेकर विवाद। 2 पक्षों में मारपीट, कई लोग जख्मी। 2 दिन पुराना बताया जा रहा मारपीट का वीडियो। पुलिस ने केस किया दर्ज। छतरपुर में आबकारी विभाग का नशे के खिलाफ एक्शन। 2 करोड़ की शराब पर चला बुलडोजर। वेयरहाउस में रखी गई शराब एक्सपायर हो चुकी थी। अलग अलग ब्रांड्स की बियर और शराब शामिल थी। पालघर में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गया ऑयल टैंकर। ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। बड़ा हादसा टल गया है। फ्लाईओवर के नीचे खड़े लोगों ने दौड़कर अपनी जान बचाई है। देहरादून से हरिद्वार जा रही रोडवेज की बस पलट गई। हादसे में 12 लोग जख्मी हैं। स्टीयरिंग लॉक होने से हादसा हुआ। गुजरात के कच्छ में पेट्रोल पंप के पास लगी भीषण आग। टिम्बर फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। इटारसी में चलती ट्रेन के जनरेटर के डिब्बे में लग गई आग। ट्रेन को रोककर आग पर काबू पाया गया। जनरेटर डब्बे में उठते धुएं के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। बरौनी एक्सप्रेस में लगी थी आग। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को मिला गोल्ड मर्करी अवार्ड। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल थिंक टैंक ने किया पुरस्कृत। नेपाल के काठमांडू में प्रदर्शन शुरू। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। राजशाही बहाली की मांग को लेकर कई दिनों से चल रहा है प्रदर्शन। राजा ज्ञानेंद्र के समर्थक जगह जगह पर सड़कों पर उतरे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई। नेपाल में 3 दिन पहले हुई हिंसा को लेकर बड़ा दावा। पुलिस ने छोड़े थे आंसू गैस के गोले, जिसके बाद भड़की हिंसा। म्यांमार में भूकंप से करीब 1700 लोगों की मौत हुई। टूटी सड़कों के चलते रेस्क्यू में मुश्किल। म्यांमार के मांडले शहर पहुंची 40 नेशनल रेस्क्यू टीम। भूकंप के बाद मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रही है। भूकंप के बाद लापता लोगों की तलाश हुई तेज। इमारतों के मलबे में दबे लोगों को ढूंढा जा रहा है। म्यांमार में बिल्डिंग के मलबे में दबे बुजुर्ग को नेशनल रेस्क्यू टीम ने बचाया है। 40 घंटे बाद रेस्क्यू किया। इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी भारतीय टीम। 3 मैचों की वनडे और 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। अलग अलग मैदानों पर होंगे सभी 8 मुकाबले। 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक खेले जाएंगे वनडे मुकाबले। 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में T20 सीरीज के मैच होंगे। कल लखनऊ के मैदान पर आमने सामने होगी लखनऊ और पंजाब किंग्स। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। दोनों टीमों के बीच में अब तक कुल 4 मुकाबले हुए हैं। लखनऊ ने 3, पंजाब ने 1 में जीत हासिल की है। सुरक्षा कारणों से बदली गई आईपीएल के लखनऊ और कोलकाता मैच की तारीख। रामनवमी 6 अप्रैल को होने के चलते अब 8 अप्रैल को होगा मैच। अब 8 अप्रैल को आईपीएल में होंगे डबल हेडर मुकाबले। दोपहर 3:30 बजे केकेआर और लखनऊ का मुकाबला। शाम को चंडीगढ़ में पंजाब और चेन्नई का मुकाबला। एलएसजी के खिलाड़ियों ने लखनऊ में ईद मनाई है। कुर्ते में नजर आए खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ।